1, 1.5, पौने 2। यहाँ उनको हमारे शरीर में हड्डियां तो सबके हैं, बट उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोर हो जाते हैं। और जैसे हमने बात की थी, हर 4 में से कितनी महिलाओं को फ्रैक्चर हो रहा है इंडिया में? अच्छा, हम सबको मालूम है ना कि कैल्शियम लेना है, एवरीबॉडी नोज, बट मुझे मालूम है कि मालूम होते हुए हम नहीं लेते, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम लंबा लगातार कैल्शियम लेंगे तो क्या हो सकता है? स्टोन हो जाएगा। और अगर हम कभी लिया कभी ना लिया तो बेशक स्टोन ना हो, लेकिन हड्डियां कमजोर ही कमजोर रहेंगी। और लंबा लेंगे तो हड्डियां बेशक मजबूत हो जाए, लेकिन क्या हो जाएगा? स्टोन। तो आपको क्या चीज अच्छी लगती है, किडनी में स्टोन या हड्डियों का फ्रैक्चर? दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ना ही स्टोन चाहते हो और हड्डियों को भी मजबूत चाहते हो तो आप लीजिए मोदी का एक बहुत ही बढ़िया कैल्शियम, जिसका नाम है वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। लेट्स हैव अ हैंड फॉर दिस प्रोडक्ट, वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। नाउ जो हम सुनते आ रहे हैं कि ज्यादा लंबा कैल्शियम लेने से स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं, ये है मार्केट में मिलने वाले कैल्शियम्स जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स। होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बहुत इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है, बहुत सस्ता होता है, तो ज्यादातर मार्केट में क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत पुअर है। लंबा लेते हैं, लगातार लेते हैं, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यार इसको 2-3 महीने लो फिर छोड़ देना। पर जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है मॉलिक्यूल का, इसमें एक टेक्निकली बहुत ही एडवांस कैल्शियम है जिसका नाम है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। नाउ कैल्शियम साइट्रेट मैलेट कैल्शियम कार्बोनेट के मुकाबले 40% ज्यादा और जल्दी हड्डियों में पहुंचता है। इसकी जो अब्जॉर्प्शन है मार्केट में मिलने वाले कैल्शियम से कितनी ज्यादा है? 40%। और क्योंकि ये घुलनशील है, बेटर सॉल्युबल है, तो ये किडनी में स्टोर नहीं है। सो अगर आप इसको लंबा लेते हैं, एज लॉन्ग एज यू वांट, किडनी में स्टोन का कारण नहीं बनता और हड्डियां मजबूत होती है। कैल्शियम के साथ साथ हम इसमें डाला है विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन के। ये चारों मिलके कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और उसकी रिटेंशन, यानी कि एक बार हड्डियों में पहुंचा और उसके बाद हड्डियों में टिका रहे, उसके लिए मदद करते हैं। राइट? सो कितने लोगों के शरीर में हड्डियां हैं? कितने लोग लेना चाहेंगे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स? ग्रेट। देखिए, फीमेल्स का जो बेस्ट फ्रेंड है, वुमन का जो बेस्ट फ्रेंड है, वो कौन सा प्रोडक्ट है? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। मेनोपॉज आने से पहले और मेनोपॉज आने के बाद, सेटिंग होने के बाद, कैल्शियम की बहुत तेजी से कमी होती है। जरूरी यह है कि इससे पहले मेनोपॉज सेटिंग हो, आप हड्डियों में कैल्शियम को स्टोर करके रख लें। जैसे हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, अगर सेविंग ना हो और रिटायरमेंट आ जाए तो क्या होगा? उधार की जिंदगी बितानी पड़ेगी। सेम में मेनोपॉज आ जाए फीमेल्स में और हड्डियों में कैल्शियम ना हो तो क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। और 55, 60, 65 साल की उम्र में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी? बहुत पुअर। तो जैसे आप बैंक में पैसा सेव करते हैं, वैसे ही जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम का बैंक है। एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम आप इसको लीजिए। जैसे मैंने बताया, इसमें सारी वो चीजें हैं, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के, जिंक। सो एक सुबह एक शाम आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ले, लंबा रेगुलर। लेना चाहेंगे? सो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क इस प्रोडक्ट के बारे में? कोई भी सवाल? सिंपल। चले आगे। ओके, अब मैं चाहता हूं आप 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। पर सर का कोई सवाल है? जी सर। वो मत लें, जब तक स्टोन ठीक नहीं होता वो मत लें, क्योंकि कुछ भी आप खाएंगे वो पहले किडनी से ही जाएगा। तो डॉक्टर की सलाह के बाद, ठीक है? किडनी स्टोन के कारण कैल्शियम जरूरी भी है, पर डॉक्टर डिसाइड करेगा यानी कि किडनी में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो डॉक्टर की सलाह के बाद। खाने के पहले या बाद?
आप इसको कभी भी ले सकते हैं। आइडियली इसको खाने का हिस्सा बना लें तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि इमीडिएटली पहले या इमीडिएटली बाद या ड्यूरिंग द फूड ले। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है, बट अगेन गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर बता दें कि वो ये कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, सो मैं चाहता हूं 10 सेकंड के लिए जरा आंखें बंद कर दें, जस्ट फॉर 10 सेकंड्स। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। और अब आप अपने घर में एक चक्कर लगा के आओ, अपने रिश्तेदारों से मिल के आओ, अपने पड़ोसियों से मिल के आओ, अपने गली में जरा चक्कर लगा के आओ, और कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है जिसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, उसकी जरा शक्ल अपनी आंखों में लेकर आए। वो जब बैठा हुआ है उसे उठा नहीं जाता, चलने में बड़ी दिक्कत होती है, सर्दियों में सूजन दर्द हो रहा है, और अपनी आंखें खोल लीजिए। कोई दिखा ऐसा व्यक्ति? कितने लोग दिखे? बहुत लोग दिखे। ये जो प्रॉब्लम है इसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक है ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम, एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। होता है कि जो हमारे घुटने की 2 हड्डियां हैं उसमें कुछ इस तरह की होती है, और 2 हड्डियों के बीच में एक पनीर की तरह टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देता। जब हम जवान होते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, हमें कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि 2 हड्डियों के बीच में क्या है? लेकिन जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती है ये कार्टिलेज पतला हो जाता है, और जब कार्टिलेज पतला होगा तो क्या होगा? हड्डियां आपस में टकराएंगी, और जब हड्डियां आपस में टकराएंगी तो चलना मुश्किल हो जाएगा, दर्द होगा, सूजन होगा। इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हो जाता है? व्हाट इज द मेन रीजन? कैल्शियम कमी के कारण ज्यादा हो सकता है, और मेन रीजन क्या है? एनी आइडिया? मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। गैप क्यों बढ़ जाता है? कार्टिलेज क्यों पतला हो जाता है? किसने बोला? परफेक्ट, सबके लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। एब्सोल्युटली राइट। जो मेन रीजन है वो है उम्र का बढ़ना। उम्र के बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेज, तो किसी को बता दिलाओ, जाओ बस, मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि हम सारे रिस्क पे हैं। डिपेंड करता है हमारी वजन कैसे है, हमारी एक्सरसाइज कैसे कम होगा, ज्यादा होगा, पर क्योंकि हम सारे रिस्क पे हैं, एक बार टेस्ट हो जाए कार्टिलेज कितना है कितना नहीं है। कितने लोग टेस्ट करवाना चाहेंगे अपना? कितने लोग टेस्ट करवाना चाहेंगे अपने घुटनों का? ओके, अमित जी, मशीन आ गई दिल्ली से। तो हमने एक मशीन मंगवाई है स्पेशली दिल्ली से, जो घुटनों का टेस्ट करेगी और आपको बता देगी कि आपके घुटनों में कार्टिलेज कितना है। और जो इसका टेस्ट है, इसमें कोई इंजेक्शन तो नहीं लगेगा, इमीडिएटली आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसका जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपये पर पर्सन, और कटिंग एज ये टेस्ट होता है। तो अभी कितने लोग करवाना चाहेंगे? ड्यूरिंग द लंच हम फिर वो अरेंज करेंगे। एक अभी तालियां बनी, तो मैं आपको बता दूं, बोल के कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, तो कोई मशीन नहीं आ रही, पर टेस्ट आपका हो जाएगा। तो सीधा बैठ जाएं और अच्छे तरीके से घुटने को आगे से पीछे मूव करें, और घुटने में जो हो रहा है उसको अपने हाथ की हथेली में महसूस करें, और दूसरे घुटने में भी रखें हाथ को, और घुटने में जो हो रहा है उसको अपने हाथ की हथेली में महसूस करें। कुछ पता चला क्या हो रहा है? कट की आवाज आ रही है, क्या हो गया ये? घुटने आपस में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पता चले हमें अटल बिहारी वाजपेयी की याद ना आए। उनका ऑपरेशन तो सरकार ने करा दिया था, तो कितने लोग अपने घुटने का ऑपरेशन कराना चाहेंगे? अरे बात देखो, 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। कितना घुटनों में हेल्दी देखना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल ग्लूकोसामाइन विद बॉस प्रोडक्ट। वेल ग्लूकोसामाइन
कार्टिलेज को पतला नहीं होने देता, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है घुटनों के लिए, माइल्ड टू मॉडरेट प्रॉब्लम में बहुत ही बढ़िया है, जहां तक पहुंचा है वहीं तक रुक जाएगा और आगे स्फीयर नहीं होगा। बोसवेलिया सूजन को कम करता है और कर्क्यूमिन जो है वो दर्द को कम करता है। सो ग्लूकोजामाइन रीजन के ऊपर अटैक करेगा, बोसवेलिया कर्क्यूमिन सिम्टम्स के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है जी, 2 सुबह और 2 शाम, 2 इन द मॉर्निंग 2 इन द इवनिंग, जितने समय से है। किसी का ऑपरेशन हो रखा है उसको भी दे सकते हैं घुटने का? सी अगर घुटने का रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हो गया है तब तो कुछ कार्टिलेज का उस घुटने के लिए कोई फायदा नहीं है। हाँ, दूसरे पैर में ना हो, आप प्लीज दीजिए, बिल्कुल दीजिए। डायबिटीज में आप दे सकते हैं, लेकिन डायबिटीज में कहा जाता है कि आप कुछ भी दें, कुछ भी खाएं, नॉट ओनली ग्लूकोजामाइन, एनीथिंग। आप रोटी भी खाएं, कोई भी सब्जी खाएं, आप जो है कॉशन रखें। उसका मतलब ये है कि आप अपने डायबिटीज लेवल को चेक कराते रहें। ग्लूकोजामाइन का मतलब ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, तो डायबिटीज में लिया जा सकता है बट विद कॉशन। ठीक है जी, ऑलरेडी दर्द है और वो ऑर्थोपेडिक की मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या कार्टिलेज में इंप्रूवमेंट होगा? आप दे सकते हैं, जरूर दीजिए। और जैसे मैंने बोला, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में स्पेशली ये दिया जाता है। जब सीवियर हो जाएगा तो इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं जाता। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो ऑपरेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, तो वो लेते हैं। मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आपको मेडिसिन बंद नहीं करेगी, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कम ज्यादा कर दो। ठीक है, आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। जी सर। सर, मैंने प्रोडक्ट अभी 2 महीने से प्रैक्टिकल के लिए मैंने चल रहे हैं, इनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या सीआरपीआर इफेक्ट वगैरह पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या आप हमको एडवाइस कर सकते हैं इसके? देखिए, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। मैं आपको एक लेमैन में एक चीज समझाता हूं जो हर प्रोडक्ट के ऊपर है, ना सिर्फ ना चाहते हैं। अगर कोई बीमारी है और स्पेशली अगर वो बीमारी अक्यूट है तो आप उनको कुछ मत दें। डॉक्टर की देख रेख में कोई व्यक्ति, डॉक्टर ने बोलेगा हफ्ते के बाद ऑपरेशन करेंगे आपका, उनको कुछ मत दो। क्रोनिक है, लंबे समय से मतलब थोड़ा बहुत चलता आ रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, आप सब दे सकते हो। लेकिन अगर वो डॉक्टर की देख रेख में है तो आप उसको अपने घर का पानी भी मत पिलाओ। ठीक है, कितने लोग यहाँ पे कुछ किडनी लीवर हार्ट की कोई बीमारी है, कितना सीधा है, सो इतने बड़े ग्रुप में एक हाथ खड़ा हुआ है। कितने लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन चाहते हैं कि आगे भी कोई बीमारी ना हो। सो ज्यादा बड़ी मार्केट का है, जो लोग बीमार है वहां पे, या जो लोग कोई बीमार नहीं है पर बीमार नहीं होना चाहते, हेल्दी और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमें बीमारियों के ऊपर फोकस नहीं करना, हमने वेलनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करना है। ठीक है जी, ये सबके लिए है और सब प्रोडक्ट के ऊपर है।